राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर में रात गुजारने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं सालासर बालाजी की ओर और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे बीकानेर। सालासर बालाजी एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो भक्तों के लिए बेहद खास है। दरअसल यहाँ के जो बालाजी महाराज हैं वो मूँछों वाले हैं और ये एकमात्र ऐसे बालाजी हैं जो मूँछों वाले हैं। और इन्हीं मूँछे वाले बाबा की कृपा पाने के लिए भक्त देश और दुनिया के कोने कोने से सालासर पहुँचते हैं। हम भी जब अपनी यात्रा में इस रूट से निकल रहे थे तो हमें स्थानीय लोगों ने बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए बार बार कहा और हम भी बाबा बालाजी जी के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो गए और अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए सालासर की यात्रा शुरू कर दी। सालासर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए अपनी साइकिल को लगातार चला रहे थे। फिर रास्ते में हमें एक इस तरह की भक्ति देखने को मिली जिसने हमें भाव विभोर कर दिया। कहते हैं ना, अगर भगवान के प्रति विश्वास है, आस्था है, तो भक्त कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। इन्हें देखिए, ये करीब 63 किलोमीटर की यात्रा यूं ही ऐसे दंडवत करते हुए गोल गोल घूमते हुए बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ज़रूर इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी। इनकी ये पूरी यात्रा 605 किलोमीटर की थी। जब हमने ये बोर्ड देखा तब हमें पता चला। गनेड़ी को पार करने के बाद हम सालासर धाम में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही हमें शहर दिखा, सरकारी अस्पताल दिखे, थाना दिखा, स्कूल दिखा और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो आगे चलकर हमें बाबा सालासर महाराज की नगरी दिखाई देनी शुरू हो गई। यहाँ आसपास कई दुकानें हैं। सबसे पहले सालासर धाम में घुसते ही हमने बाबा को प्रणाम किया और उसके बाद अपने रहने के लिए एक धर्मशाला खोज ली। शाम होते ही सालासर बालाजी महाराज का ये दरबार चमचमाने लगता है। आसपास मंदिर, प्रसाद की कई दुकानें हैं और कई रेस्टोरेंट्स हैं जो रात होते ही टिमटिमाने लगते हैं। गेट नंबर 3 से बाबा के दर्शन करने के लिए भी एक प्रवेश द्वार है। इसके बाहर प्रसाद की कई दुकानें और कई अन्य खाने पीने की दुकानें हैं जहां पर भक्त लोग अपनी पेट पूजा करते हैं। चूंकि बाबा के दरबार में पहुंचते हुए हमें शाम हो गई थी, हमने धर्मशाला का जुगाड़ तो कर लिया। अब हमारे सामने परेशानी थी पेट पूजा की, यानी हमें बहुत अच्छी तरीके से खाना खाना था जहां पर हमें खाना शुद्ध मिले और बढ़िया मिले। और इसको लेकर जब हमने आसपास पता किया तो हमें पता चला कि बाबा के धाम में ही 150 रुपए की पर्ची कटाकर अनलिमिटेड खाना यानी बाबा का प्रसाद खाया जा सकता है। ये वही थाली है जो हमें मंदिर परिसर के अंदर मिली थी और ये वो धर्मशाला जहां पर हमने रात्रि को विश्राम किया था। सुबह उठने के बाद नहा धोकर हम फिर से बाबा के दर्शन करने वाले थे। अब हमने पता किया कि यहाँ बाबा को इन बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद लगता है। बाबा को ये प्रसाद बेहद पसंद है और इसी प्रसाद को भक्त भी बड़े चाव से खाते हैं और इन लड्डुओं को अपने घर ले जाते हैं। यहाँ आसपास की दुकानों पर हमने जिस तरह से बूंदी के लड्डुओं को बनते हुए देखा, ऐसा शायद कभी नहीं देखा था। यहाँ पर ताजे ताजे लड्डू बनाए जाते हैं और वही भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी महाराज मूंछों और दाढ़ी के साथ विराजमान हैं और इसी वजह से भक्त देश दुनिया के कोने कोने से भगवान का आशीर्वाद लेने यानी इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने भी दर्शन किए और अपने आप को धन्य पाया।